नोबेल प्राइज मिला है और इसी थ्योरी की वजह से आइंस्टीन पॉपुलर हुए हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बात अलग की बात है, बट जो मेन कंडीशंस थी वो ये थी। ये क्या एज्यूम करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी कोई मेटल सरफेस हो गई जिसके पास इसके अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी एक्टिव मेटल। अगर इसके पास कोई भी रेडिएशन आ रहा है इस मेटल सरफेस के पास, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पास कुछ एनर्जी होगी और ये एनर्जी क्या होगी आपकी E = h², क्योंकि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी रेडिएशन के पास जो एनर्जी होती है वो h² होती है, राइट। तो जब ये एनर्जी इस मेटल सरफेस पे आएगी तो एज्यूमिंग दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको एमिट होने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी? इसको एमिट होने के लिए केवल जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी वो कौन सी थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अगर इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो ये एमिट हो जाएगा, अगर इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो ये एमिट नहीं होगा। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ जो एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब ये वाला रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे आएगा तो इस मेटल सरफेस को ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ एज्यूम कि इसके पास 500 जूल ऑफ एनर्जी है और इसको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए वो केवल 100 है। तो अगर ये 500 जूल का रेडिएशन इस सरफेस इलेक्ट्रॉन को मिलता है एंड इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो 100 जूल है, तो क्या ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से एमिट करेगा? यस कर सकता है ये ऐसा? यस और नो? अगर आपने इसको रेडिएशन दिया है 500 जूल का, एमिट होने के लिए इसको चाहिए 100 जूल, तो क्या ये रेडिएशन यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा? यस सर यस सर। यस सर। करेगा ना। अगर ये 50 जूल का रेडिएशन हो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा? नो नो सर। सर नो सर। नहीं करेगा, राइट। सो अगर फोटोन इंसिडेंट हुआ है तो फोटोन इंसिडेंट होने का ये मतलब नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर ही देगा। फोटोन के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी होगी तब तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कितना? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अगर इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमारी क्या है? h²0, न्यू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां से 500 जूल एनर्जी मिल रही थी और इसको कितनी देनी थी हमें? 100 जूल। तो अब मिली कितनी है? 500 जूल। इसको कितनी चाहिए थी एमिट होने के लिए? 100 जूल। तो अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना आपके पास, राइट क्योंकि 500 मिल रही है बट वी नीड ओनली 100 जूल एनर्जी टू एमिट फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? तो अब जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा यानी दैट इज 400, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ mv²। क्लियर? सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी कैन से कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है हमारा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी जितनी एनर्जी हमें मिली है माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी और हाफ mv² इज इक्वल टू h² माइनस h²0। वी कैन से दिस 500 जूल के साथ ये फोटोन इस सरफेस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड इसके बाद जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो इसको यहां से एमिट करेगा। सिंस ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होता है इस काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यही काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट होकर इधर आया था और इसने करंट को फ्लो किया था। इज दैट क्लियर? कोई समस्या इसमें बताएं भाई? नो सर नो सर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज हमें घर से मार्केट भेजा जाता है कोई भी प्रोडक्ट लाने के लिए एंड दैट प्रोडक्ट कॉस्ट ₹100 ओनली। ठीक है, नाउ अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लाना है जिसकी कॉस्ट ₹100 है, तो जब तक हमें ₹100 नहीं मिलेंगे
हम क्यों जाएंगे भाई? तो एटलीस्ट हमें 100 रुपीज तो चाहिए चाहिए, राइट? अब ये 100 रुपीज हमें यहाँ से मिल गए। 100 रुपीज अगर हमें मिले, हम यहाँ तक आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी कॉस्टिंग रुपीज 100. नाउ से द प्रोडक्ट विच वी हैव टू बाई कॉस्ट ओनली 100 रुपीज एंड नाउ वी आर हैविंग 500 रुपीज. तो हमें जो यहाँ पे देना था वो कितना था? 100, और हमें जो मिला है 500, एंड वी आर ऑल्सो फ्री टू एक्सपेंड दिस अमाउंट एज पर आवर नीड. तो 500 लेके हम यहाँ आएंगे, 100 रुपीज हम इस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और 400 रुपीज लेके हम मार्केट में घूमने निकल जाएंगे. जब तक अपने पास 400 रुपीज रहेंगे हम मार्केट में घूमते रहेंगे. 400 रुपीज खत्म, हम वापस यहाँ आ जाएंगे क्योंकि अब तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है. नाउ अगर यही अमाउंट हमें बहुत तो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा सकता है एंड इन दैट केस ये आयनाइज भी हो सकता है. तो मोटा मोटा ये याद रखना है आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग, सिमिलर बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, कि कोई भी फोटोन या बहुत सारे फोटोन, वी आर अज्यूमिंग हियर ओनली वन, बहुत सारे फोटोन अपनी कुछ एनर्जी के साथ मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे. जो मेटल सरफेस है वो केवल थ्रेशोल्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और इलेक्ट्रॉन को वापस रिलीज कर देती है. नाउ थ्रेशोल्ड एनर्जी लेने के बाद सरफेस इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा, राइट? जब सरफेस इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसका और वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डिफरेंस था वो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से सरफेस तक आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंटली छोड़ के चला जाएगा. ऑल कंडीशंस आर पॉसिबल. अगर बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो परमानेंटली छोड़ के चला गया, आयनाइजेशन हो गया. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, केवल वाइब्रेशन हुआ, सरफेस तक आया, वापस सरफेस में चला गया, दैट कॉज द शाइनिंग ऑफ द आयरन सरफेस. और अगर इसको इतना ज्यादा मिल गया कि छोड़ के जा सकता है तो ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, इन दिस वे द आइंस्टीन यूटिलाइज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ कोई इशू इसमें? समझ में आई है? No, sir. क्या नहीं आया समझ में, बताएं. देखिए, ये वाले फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, इज दैट क्लियर? भाई ये फोटोन हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके इस वाली सरफेस के पास आना है. आप ऐसे समझिए कि हमें मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेना है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज है. ठीक है, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज है और वो हमें परचेज करना है, सो अगर 100 रुपीज वाला प्रोडक्ट हमें परचेज करना है या 100 रुपीज का, आप मान लीजिए कि मुझे बर्गर लेना है, तो ये 100 रुपीज मुझे वहां पे खर्च करना है. ठीक है, एंड एलिमिनेटिंग ऑल इट्स प्रॉज एंड कंसर्न्स, हम केवल इस पे फोकस करते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज होने चाहिए तभी अपने को बर्गर मिलेगा. नाउ सपोज कि अपने पेरेंट्स ने अपने को 50 रुपीज दे दिया, तो क्या हम ये बर्गर ले सकते हैं? यस और नो? अगर हमें 50 रुपीज ही मिले हैं, द बर्गर इज कॉस्टिंग रुपीज 100, क्या हम ये बर्गर खरीद सकते हैं? नो सर. ऑब्वियसली नो. अगर हमें 99 मिला तो भी मिल सकता है क्या? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. अगर हमें 100 No, ही sir. मिला तो हम केवल बर्गर खरीद सकते हैं बस. ठीक है, हम बर्गर के साथ सॉस एंड ऑल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं ले सकते. यानी हमें बर्गर तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी कोई चीजें नहीं मिलेंगी, तो कोई फायदा नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा अपने को. ठीक है, नाउ एज्यूम कि बर्गर का कॉस्ट 100 रुपीज ही था बट वी गॉट 500 रुपीज. ठीक है, तो जब अपने को 500 रुपीज मिलेगा तो अब 500 रुपीज में बर्गर का कॉस्ट 100 है, हम इसके साथ एडिशन में क्या करेंगे? डबल चीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें ऐड करवाएंगे और हम क्या है भाई? ठीक है, जब हम इसके साथ 500 रुपीज मिले हैं तो हम इसमें डबल डिप चीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें एंड कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ऐड करवाएंगे क्योंकि अच्छा सा बर्गर लेंगे जो अपने को मिल जाएगा. एंड इसके बावजूद भी अपने पास कुछ अमाउंट बचा रहेगा. सपोज ये सब करने में अपने 300 चले गए, 200 स्टिल भी है. यहां तक कोई समस्या? 200 स्टिल भी है आफ्टर डूइंग एवरीथिंग विद आवर बर्गर. नाउ यहां तक कोई समस्या? बताएं. नो सर. ठीक है, हो सकता है कि 200 भी ना बचे, तब क्या होगा? ठीक है, हम अपना बर्गर खा के भाई हैप्पी,
बट अगर अपने पास 200 बच गए तो अब हम क्या सोचते हैं कि अब हम इस 200 को कहीं और खर्च करेंगे। जब हम इस 200 को कहीं और खर्च करेंगे यानी अब हमारा बर्गर से मन भर चुका है, तो अब ये 200 के लिए हम उस वाली शॉप को छोड़ के किसी और शॉप पे जाएंगे, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज योर 200 रुपीज, राइट। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो हम थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं, या थोड़ा सा कम हुआ तो आसपास देखेंगे, ठीक है, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। ये वाली प्रोसेस समझ में आई? Yes, sir. yes sir, ठीक है। नाउ कन्वर्ट एवरीथिंग टू द केमिस्ट्री। स्टार्टिंग में 500 रुपीज मिला था, ये 500 रुपीज हमारे पेरेंट्स ना दे करके यहाँ पे कौन देगा, ये 500 रुपीज देगा जो इनकमिंग रेडिएशन है इन टर्म्स ऑफ एच न्यू, ठीक है। जो भी रेडिएशन यहाँ पे आएगा उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है, जैसे कि 50, 90 और 100 का केस लिया, तो ये एनर्जी इस वाली सरफेस पे आएगी। इफ इट इज सफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, वो अपने 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी को ले लेगा, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी बर्गर का कॉस्ट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पेरेंट्स से जो अमाउंट मिलना है वो ये वाला है। ये वाला अमाउंट जो हमें पेरेंट्स से मिलेगा, इतना अमाउंट हम यहाँ खर्च कर देंगे। जब तक हमें ये वाला अमाउंट नहीं मिलेगा, हमारे बर्गर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो हमें मिलेगा ही नहीं। बट जो अमाउंट हमें यहाँ से मिला है, अगर वो उससे ज्यादा हो गया तो हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके बाहर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सेम कंडीशंस में 500 जूल का फोटोन अगर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ये 100 रुपीज ले लेगा, और बचे हुए 400 रुपीज लेके हम कहाँ चले गए, काइनेटिक एनर्जी में चले गए, ठीक है। अगर अपने पास बचा तो काइनेटिक एनर्जी में गए, अगर नहीं बचा तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह मिनिमम का कंडीशन लगा हुआ है। उससे कम मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, यानी 100 है, 100 से कम नहीं मिलेगा तो आगे की प्रोसेस खत्म है। 100 से ज्यादा मिलेगा तो आगे की प्रोसेस है, 100 से ज्यादा नहीं मिला तो आगे की प्रोसेस तो है ही नहीं। नाउ अभी समझ में आया? ये जो है वो आपको सरफेस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। सरफेस इलेक्ट्रॉन उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद अगर डिफरेंस बचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा। अगर कोई डिफरेंस ऑफ एनर्जी नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए फिर इसकी थ्योरी। इसकी थ्योरी लिखिए। द फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू the photon of energy h nu strike over metal surface working, ठीक है। the photon of energy h nu strike over metal surface the surface electron absorb threshold energy, the surface electron absorb threshold energy and the difference of energies and the difference of energy is converted to kinetic energy, and the difference of energy is converted to kinetic energy. अगला पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे। The surface electron required only threshold energy the surface electron required only threshold energy
the surface electron required threshold energy which is also called work function. बाकी जो बोर्ड पे है उसको बना लीजिए एज इट इज. बन जाए तब बता दीजिएगा भाई. हो गया. डन. Yes, sir. ठीक है. अब जो आपका हाफ एम बी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, इसको हम वेवलेंथ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है. सर या हाँ बताएं. सर आप मैथ्स लें क्या? सर आप मैथ्स क्लास लिंक किए हैं मैथ की क्लास बस 5 मिनट रुक जाओ. लैम्डा क्या है हमारा टॉपिक खत्म कर दे. ये क्या हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. हाफ एम बी स्क्वायर क्या था एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट. दोनों से एस सी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. और ये लैम्डा नॉट हमारा क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. न्यू नॉट हमारा क्या था इसी फॉर्मूले में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी कम से कम तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, या ये वाली वेवलेंथ मिलेगी कम से कम तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. फॉर एमिशन it is mandatory that lambda must be greater than lambda naught and nu must be greater than nu naught. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा. कोई समस्या इसमें? नो सर. ठीक है. इसको छाप लीजिए. आज के लिए भाई साहब इतना ही. ठीक है. इसके आगे कल करेंगे. कल इसके क्वेश्चंस करेंगे मंडे को. ठीक है. That's all for today.